स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज हम जानेंगे स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, स्टार और डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है, और लास्ट में हम जानेंगे कि लाइन वोल्टेज जो है फेज वोल्टेज के बराबर कैसे होता है, लाइन करंट फेज करंट के बराबर कैसे होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब दोस्त हम जान लेते हैं कि स्टार कनेक्शन किसे कहेंगे। जब किसी नेटवर्क का 3 ब्रांच किसी एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट होंगे और उस पॉइंट से जब हमारा न्यूट्रल पॉइंट क्रिएट होगा तो उससे हम स्टार कनेक्शन कहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्त, हमारा 3 लाइन है और यह एक पॉइंट पे कनेक्ट हो रहा है और यहाँ से हमारा न्यूट्रल पॉइंट क्रिएट होता है। तो जब 3 ब्रांच जो है दोस्त एक पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे हैं तो इससे हम स्टार कनेक्शन कहते हैं। अब दोस्त हम जान लेते हैं कि इसमें हमारा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज किसे कहेंगे। जब 2 लाइनों के बीच में जो हमारा वोल्टेज होता है दोस्त उसे हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। जो फेज इम्पीडेंस होता है ये हमारा मान लेते हैं कोई लोड है दोस्त, इम्पीडेंस है, इसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टर वगैरह है। तो ये जो हमारा इम्पीडेंस है दोस्त, इस इम्पीडेंस के अक्रॉस जो भी हमारा वोल्टेज होगा उसे हम फेज वोल्टेज कहेंगे। यानी कहने का मतलब ये है दोस्त कि लाइन 1 और लाइन 2 के बीच में इसके और इसके बीच में जो भी हमारा वोल्टेज है उसे हम लाइन वोल्टेज कहेंगे। जैसे आप VRY देख सकते हैं, लाइन 1 और लाइन 2 के बीच का वोल्टेज है। ठीक उसी प्रकार से दोस्त लाइन 2 और लाइन 3, ठीक है, इसके बीच में जो भी हमारा वोल्टेज है उसे हम लाइन वोल्टेज कहेंगे। और जो हमारा फेज वोल्टेज होता है दोस्त, यहाँ से और इस पॉइंट तक जो भी हमारा वोल्टेज होता है उसे हम फेज वोल्टेज कहेंगे। यानी इस इम्पीडेंस के क्रॉस जितना भी वोल्टेज होगा उसे फेज वोल्टेज कहेंगे। ठीक उसी प्रकार इस इम्पीडेंस से और फिर इस इम्पीडेंस से जितना भी इसमें वोल्टेज होगा वो हमारा फेज वोल्टेज कहलाएगा। और ठीक उसी प्रकार से जो करंट की भी दोस्त बारी आती है तो करंट भी हमारा इस इम्पीडेंस के अक्रॉस जो भी करंट होगा वो हमारा फेज करंट कहलाएगा। और इन लाइन के बीच में भी जो भी हमारा करंट होगा वो लाइन करंट कहलाएगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं दोस्त, आर फेज है, आर फेज में हमारा एक लाइन का ये वोल्टेज हो गया और ये हमारा करंट हो गया। ठीक उसी प्रकार से बी फेज में हमारा वोल्टेज और ये बी फेज का करंट हो गया। अब दोस्त हम जान लेते हैं कि डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। तो जब किसी नेटवर्क का 3 ब्रांच इस तरह से कनेक्ट होता है कि वह एक क्लोज पाथ क्रिएट करता है उसे हम डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 ब्रांच है दोस्त, ये 3 ब्रांच इस तरह से कनेक्ट हो रहा है कि ये एक क्लोज पाथ क्रिएट करता है। इसमें भी दोस्त वही सिमिलर जो है हमारा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज जो है 2 लाइनों के बीच में जो वोल्टेज होगा दोस्त उसे हम लाइन वोल्टेज कहेंगे। और इस फेज इम्पीडेंस के अक्रॉस जो भी हमारा वोल्टेज होगा उसे हम फेज वोल्टेज कहेंगे। और लाइन करंट में भी दोस्त इस लाइन के 2 लाइनों के बीच में जो भी हमारा करंट फ्लो होगा वो हमारा लाइन करंट कहलाएगा। और इस इम्पीडेंस के अक्रॉस यानी जहाँ से और यहाँ तक जो भी हमारा करंट होगा दोस्त उसे हम फेज करंट कहेंगे। ठीक, यहाँ से भी ये जो हमारा इम्पीडेंस है यहाँ से यहाँ तक जो भी हमारा करंट होगा उसे हम फेज करंट कहेंगे। और यहाँ से यहाँ भी जो भी होगा उसे हम फेज करंट कहेंगे। और इन दोनों लाइनों के बीच में यानी यहाँ से इस लाइन में जो भी हमारा करंट होगा वो हमारा लाइन करंट कहलाएगा। और इसमें जो भी हमारा वोल्टेज होगा वो हमारा फेज वोल्टेज कहलाएगा। अब दोस्त हम जान लेते हैं जो लाइन वोल्टेज जो है फेज वोल्टेज के बराबर कैसे होता है और लाइन करंट फेज करंट के बराबर कैसे होता है। तो जो आप देख सकते हैं दोस्त ये है स्टार कनेक्शन। और स्टार कनेक्शन में दोस्त हमारा जो लाइन करंट होता है वो फेज करंट के बराबर होता है। ये कैसे होता है इसको हम समझ लेते हैं। अब देख सकते हैं दोस्त ये 3 आपको लाइन दिखाई दे रहा है, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। 3 लाइन है, यानी तीनों लाइन से जितना दोस्त हमारा करंट निकलेगा और इस न्यूट्रल पॉइंट पे जितना इनकमिंग होगा इन तीनों के योग के बराबर होगा। यानी न्यूट्रल पॉइंट से जितना हमारा करंट इंटर करेगा वो लाइन 1 प्लस लाइन 2 प्लस लाइन 3, यानी इन तीनों में जितना करंट फ्लो होगा वो हमारे न्यूट्रल पॉइंट के बराबर होता है। इसलिए दोस्त जो हमारा लाइन करंट होता है वो फेज करंट के बराबर होता है। अब दोस्त जो है लाइन वोल्टेज जो है √3 फेज वोल्टेज के बराबर कैसे होता है इसको हम समझ लेते हैं। तो जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है दोस्त ये 2 लाइन हो गया, लाइन 1 और लाइन 2। तो इस दोनों लाइन के बीच में जो भी हमारा वोल्टेज होगा दोस्त वो √3 फेज वोल्टेज के बराबर होगा। यानी
जो फेज वोल्टेज है उसमें √3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए दोस्त क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज आ रहा है दोस्त ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, कुछ वोल्टेज हमारा यहाँ से हो जाएगा, कुछ वोल्टेज हमारा यहाँ से हो जाएगा। तो इस कारण से जो दोस्त हमारा लाइन वोल्टेज होता है वो √3 फेज वोल्टेज के बराबर है, क्योंकि ये दोस्त हमारा फेज वोल्टेज हो गया, फेज वोल्टेज ये हो गया और फेज वोल्टेज ये हो गया, क्योंकि ये फेज इम्पीडेंस है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दोस्त वो हमारा फेज वोल्टेज कहलाता है। तो इन दोनों लाइनों के बीच में दोस्त जो भी हमारा वोल्टेज होता है वो इन इम्पीडेंस के अक्रॉस होता है, तो इसलिए हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर दोस्त इससे भी आपको समझ में नहीं आ रहा और आप बार बार भूल जाते हैं फेज वोल्टेज के बराबर होता है कि लाइन करंट जो है फेज करंट के बराबर होता है या नहीं होता है, तो आप समझ सकते हैं दोस्त, क्योंकि जो है हमारा स्टार कनेक्शन होता है वो आप एज ए सीरीज सेंस में होता है, सीरीज सेंस में होता है। तो हम जानते हैं कि दोस्त जो सीरीज होता है उसमें हमारा करंट सेम रहता है और वोल्टेज जो है डिफरेंट रहता है। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अब दोस्त हम जान लेते हैं दोस्त जो हमारा डेल्टा कनेक्शन है। डेल्टा कनेक्शन में आप देख सकते हैं जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है दोस्त वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है और जो लाइन करंट होता है वो √3 फेज करंट के बराबर होता है। इसको हम समझ लेते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं जो डेल्टा कनेक्शन में हमारा लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर कैसे होता है और जो लाइन करंट होता है वो √3 फेज करंट के बराबर कैसे होता है। जैसे कि दोस्त हम जानते हैं जो लाइन वोल्टेज होता है वो दो लाइनों के बीच की वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज कहते हैं और फेज इम्पीडेंस के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होता है उसे हम फेज वोल्टेज कहते हैं। तो आप डेल्टा कनेक्शन में देख सकते हैं जो इन दोनों लाइनों के बीच में जो वोल्टेज होगा, यानी कहने का मतलब दोस्त ये लाइन 1 और लाइन 2 के बीच का जो वोल्टेज होगा इस फेज इम्पीडेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा इसके बराबर होगा। जो लाइन वोल्टेज है दोस्त वो इस फेज वोल्टेज के बराबर होगा। फिर उसके बाद जो आता है दोस्त लाइन करंट जो है √3 फेज करंट के बराबर होता है। तो जो लाइन करंट है दोस्त इसके क्रॉस यानी इन दोनों लाइन या 1 और 3 जो लाइन है दोस्त इसके अक्रॉस जो भी करंट होगा दोस्त वो जो है √3 फेज करंट के बराबर होगा। तो ये जो हमारा फेज करंट होगा दोस्त इसके अक्रॉस जो भी करंट होगा इस इम्पीडेंस के अक्रॉस तो हमारा फेज करंट कहलाएगा। ये जो है √3 मल्टीपल इसलिए हो रहा है क्योंकि दोस्त जो करंट आ रहा है ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, आपका स्टार कनेक्शन में जो होता है दोस्त वहाँ पे हमारा न्यूट्रल पॉइंट था जिसके कारण से जो तीनों लाइन में जो करंट आता था वो न्यूट्रल से ड्रॉ हो जाता था, लेकिन यहाँ पे इस तरह का नहीं है। तो इसलिए जो है दोस्त इसमें जो है करंट हमारा 3 सेक्शन में डिफरेंट होता है। इस कारण से जो है करंट में √3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। आप चाहें तो इस तरह से भी समझ सकते हैं दोस्त, क्योंकि जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें 2 ब्रांच जो हमारा पैरेलल कंडीशन में रहता है, यानी पैरेलल में जैसे हम जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज जो हमारा सेम रहता है लेकिन करंट जो है डिफरेंट रहता है। तो आप देख सकते हैं दोस्त ये जो हमारा पैरेलल में है इसलिए इसमें जो वोल्टेज हमारा सेम रहता है और जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए इसमें जो है करंट जो हमारा लाइन जो करंट है दोस्त वो √3 फेज करंट के बराबर है। इस तरह से आप समझने के लिए समझ सकते हैं, जिससे आपका ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि डेल्टा कनेक्शन में हमारा वोल्टेज सेम रहता है या करंट सेम रहता है। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।